शुरुआत में आर्थर जोकर बनकर खड़ा हुआ होता है लोगों को हंसाने के लिए, क्योंकि यही इसका काम था। तो कुछ लड़के बिला वजह ही जोकर से इसका बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। फिर जोकर भी इनका पीछा करते करते इस गली तक पहुंचता है तो ये लड़के वही बोर्ड इसके मुंह पर मार के तोड़ देते हैं और इसे कूटना शुरू हो जाते हैं। मतलब क्यों, क्या किया था इसने? बोर्ड पर भी ऐसा क्या लिखा हुआ था? एवरीथिंग मस्ट गो। कोई गाली थोड़ी लिखी हुई थी जो ये लड़के इसे बिला वजह कूट के चले गए। मुझे तो आज तक कोई इसे बिला वजह कूट कर नहीं गया। मतलब जोकर को इस मूवी में बेचारा दिखाना है तो कुछ भी। और ये बोर्ड जोकर पे मारने से पहले ही टूटा हुआ था। फिर जब जोकर का बॉस कहता है कि जो बोर्ड तुमने तोड़ा है उसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी में से काटूंगा, तो जोकर को सबसे पहले अपने बॉस को मार देना चाहिए था, क्योंकि ये भी इसके साथ नाजायज कर रहा था। इसके बाद जिसने भी जोकर पे जुल्म किया है जोकर ने सबको मार दिया, तो फिर इसने अपने बॉस को क्यों छोड़ दिया? जोकर पहली बार गोली चलाता है फिर खुद ही उससे डर के नीचे गिर जाता है। तो क्या इसे पहले कभी नहीं पता था कि गोली चलाने पर बहुत तेज आवाज भी आती है? फिर जब हॉस्पिटल में पिस्तौल गिर जाने की वजह से इसकी नौकरी चली जाती है तो तब तो ये नहीं हंसता बल्कि शीशे को हंसा देता है, और शीशा इतना कमजोर था कि इतनी आहिस्ता टक्कर मारने पर भी टूट गया। जोकर हर गम पे हंसता है और जिसको इसका हंसना बुरा लगता है उसे ही अपना कार्ड दे देता है जिसपे लिखा हुआ है कि मुझे हंसने की बीमारी है, मेरे हंसने का बुरा मत मानना। तो जब मेट्रो में 3 गुंडे इस लड़की को तंग कर रहे थे और इसकी हंसी छूट गई थी तो इसने वो कार्ड क्यों नहीं निकाला दिखाने के लिए? और जब वो तीनों इसे मारने आ गए तो अब याद आ रहा है इसे कार्ड दिखाना। फिर वो तीनों इसे नकली में मारना शुरू हो गए। फिर जोकर गुस्से में आकर एक और दूसरे को गोली मार देता है और तीसरा वाला जोकर से पिस्तौल छीनने के बजाय सामने बंद गेट की तरफ पता नहीं क्यों भाग रहा है, और उस तीसरे की टांग पे भी जोकर ने गोली मार दी। और इस इतनी बड़ी मेट्रो में इन चारों के अलावा और कोई भी नहीं है क्या? नहीं। और ना ही बाहर सबवे पे कोई है, और जोकर आराम से सबको गोलियां मारता फिर रहा है। 1 मिनट यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस 6/13 की पिस्तौल में कितनी गोलियां हैं जो खत्म ही नहीं होके दे रही यार। इस पूरी मूवी में हर टीवी पर सिर्फ एक ही कॉमेडियन शो आता है क्या? इसकी माँ को हार्ट अटैक आया है और वो इमरजेंसी रूम में है, और इस रूम में भी टीवी पर वही कॉमेडियन शो चल रहा है। फिर जोकर अपने घर आकर सो गया, लेकिन टीवी फिर भी ऑन है ताकि वो न्यूज सुन सके कि बाहर क्या हो रहा है। और यहाँ भी टीवी ऑन है, आवाज आ रही है, लेकिन जैसे ही जोकर फोन उठाता है तो बैकग्राउंड पे से टीवी की आवाज आना ही बंद हो जाती है। जोकर इस बंदे से अपनी माँ की फाइल्स मांगता है, लेकिन ये बंदा कहता है कि मैं बिना परमिशन तुम्हें फाइल्स नहीं दे सकता, मेरी नौकरी भी जा सकती है। तो जोकर इससे फाइल्स छीनकर भाग जाता है और नीचे सीढ़ियों पर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर देखता है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, और फिर ये फाइल्स पढ़ना शुरू करता है। पढ़ने के बाद वो फिर रोता है, यानी जब तक कोई भी इसके पीछे नहीं आया इसे पकड़ने। और ये भी अपने घर जाकर नहीं पढ़ सकता था क्या? नीचे सीढ़ियों पर ही पढ़ना शुरू हो गया। कोई इसे पकड़ने आ जाता तो जोकर ने अपनी माँ को ही मार दिया। सही में, वो भी इस बात पे कि इसकी माँ ने सारी जिंदगी से झूठ बोला कि मैंने तुम्हें एडॉप्ट किया था, जबकि जोकर थॉमस वेन का बेटा था। और जोकर तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसे खाना भी खुद ही खिलाता था और नहलाता भी खुद ही था, और इसने मार भी खुद ही दिया। जोकर ने अपने दोस्त रेंडल को जान से मार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। वाह, पहले जब इसने 3 बंदों को मार दिया था तो तब तो पूरे शहर को ही पता लग गया था, और अब जोकर ने अपने दोस्त को मार के कहाँ ठिकाने लगाया, इसका क्या करा, वो तो दिखाया ही नहीं। यानी किसी को पता ही नहीं चला ना ही न्यूज में आया, ना ही पुलिस को पता चला। ये 2 पुलिस वाले जोकर को यहाँ देख लेते हैं जो कि लाल कोट पैंट में है। तो फिर ये पुलिस वाले मेट्रो में जाकर सबके मार्क्स क्यों उतरवाते हैं? इनको तो लाल कोट पैंट वाला बंदा ढूंढना चाहिए ना, चेहरे तो सभी के जोकरों वाले हैं। जब पुलिस वाले अपना कार्ड दिखा देते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, तो फिर ये बंदा बिला वजह ही पुलिस वाले से भिड़ कर इससे गोली क्यों खा लेता है? फिर मेट्रो में हल्ला गुल्ला हो जाता है और जोकर आराम से निकल कर भाग जाता है। जोकर के काम देखो, इसे कॉमेडियन शो में बुलाया है और ये आते ही आंटी के साथ। पहले तो जोकर में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी थी कि वो अपने घर में ही प्रैक्टिस करता था शो में जाने के लिए, और अपना जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, और मेहमान हरकतें भी तो देखो कौन सी कर रहा है। हालांकि ये इस आंटी को जानता तक नहीं। जोकर बाहर आने से पहले अपनी सिगरेट अंदर फेंकना ही भूल गया, फिर इसने आकर बाहर फेंकी और फिर पीछे से किसी ने उठा ली। जोकर जिस कार में होता है उसे जब एम्बुलेंस टक्कर मार देती है तो इस कार में बैठे दोनों पुलिस वाले मर जाते हैं और जोकर को इसके आदमी बाहर निकाल लेते हैं और जोकर सही सलामत खड़ा हो जाता है। जबकि जोकर को भी मर जाना चाहिए था, क्योंकि जिस साइड से एम्बुलेंस ने टक्कर मारी है जोकर उसी साइड अपना मुंह शीशे से चिपका कर ही बैठा हुआ था, फिर भी ये बच गया। और ये दोनों पुलिस वाले जिन्होंने सीट बेल्ट भी बांधी हुई थी वो दोनों मर गए। जोकर इस लेडी को भी इतनी आराम से मार कर बाहर आ गया, और इस लेडी ने सिर्फ इससे ये पूछा था कि तुम्हारे दिमाग में क्या जोक चल रहा है, और ये उसे मार कर ही बाहर आ गया। मतलब इतनी आराम से किसी को भी मार देता है, मतलब कुछ भी। तो दोस्तों ये थी जोकर की मिस्टेक्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक मार देना, और इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।